जय माता दी। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे देवी भागवत पुराण का अध्याय 19। जन्मेजय ने व्यास जी से कहा, मुनि, भगवती जगदम्बा का प्रभाव जगत को शांति प्रदान करने वाला एवं परम आदरणीय है। मुझे अब इसका पता लगा है। हे मुनिवर, आपके मुखा अरविंद से निकली हुई इस सुधामयी कथा का रसपान करते करते मेरा मन अघाता नहीं। देवी का यह परम पावन चरित्र अल्प पुण्य वाले मानवों के लिए प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। भगवती जगदम्बा का यह लीला चरित्र देवताओं और प्रधान मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। मनुष्यों को संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए यह सुदृढ़ नौका है। इसलिए सत्यवती नंदन व्यास जी, आप बड़े दयालु हैं। अब कृपा करके मुझे देवी का उत्तम चरित्र सुनाइए। महिषासुर महान पापी था। देवताओं के सामूहिक संपूर्ण तेज से प्रकट हुई महालक्ष्मी उसे मारने के उपरांत देवताओं द्वारा सुपूजित होकर कहाँ पधारी? महाभाग, अभी आप कह चुके हैं भगवती भुवनेश्वरी अंतर्ध्यान हो गई, तो फिर स्वर्ग लोक अथवा मृत्यु लोक कहाँ उनका निवास हुआ? उन्होंने वहीं अपने दिव्य शरीर का संवरण कर लिया, या वे वैकुंठ में विराजने लगी, अथवा जाकर सुमेरु गिरी को सुशोभित किया? मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब व्यास जी कहने लगे, राजन, मैं इसके पहले तुमसे कह चुका हूँ कि मणिद्वीप एक रमणीय धाम है। वहाँ देवी जी सदा क्रीड़ा किया करती हैं। वह स्थान उनके लिए बहुत प्रिय बताया गया है। यह वो स्थान है जहाँ पहुँचने पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को स्त्री हो जाना पड़ा था और पुनः पुरुषत्व पाकर वे अपने कार्य में संलग्न हुए। वह परम मनोहर द्वीप अमृतमय समुद्र के मध्य भाग में विराजमान है। भगवती जगदम्बा तरह तरह के रूप धारण करके सदा वहाँ लीला करती हैं। देवताओं द्वारा स्तुत और सुपूजित होने के बाद कल्याणमय देवी वहाँ पधार गईं। वे माया शक्ति और सनातनी हैं। उस दिव्य स्थान पर अविच्छिन्न गति से उनका कीर्तन होता है। संपूर्ण चराचर की अधिष्ठात्री देवी पधार गईं। यह देखकर देवताओं ने एक सूर्यवंशी महाबाहु नरेश को भूमंडल का अध्यक्ष बना दिया। शत्रुघ्न नाम से विख्यात वह राजा संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न था। महिषासुर की उत्तम राजगद्दी उसे प्राप्त हुई। वह अयोध्या में रहकर राज्य करने लगा। इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता शत्रुघ्न को राज्य का अधिकारी बनाकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। राजन, उन देवताओं के चले जाने पर भी जगत में धर्म राज्य स्थापित हो गया। प्रजा सुख से समय बिताने लगी। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे। पृथ्वी पर उत्तम धान्य उपजते थे। वृक्ष फलों और फूलों से लदे रहते थे। सभी ऋतुएं सुखदायिनी थीं। घड़े के समान थन वाली दुधारू गौएं मनुष्यों को इच्छा अनुसार दूध दिया करती थीं। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियों का प्रवाह सुगमता पूर्वक बहता था। उनके वेग से तट छिन्न भिन्न नहीं हो पाते थे। किनारे पर पक्षियों का समाज शोभा बढ़ाता रहता था। ब्राह्मण वेद तत्व के जानकार तथा यज्ञशील थे। क्षत्रियों में धार्मिक भावना जागृत थी। वे दान और अध्ययन में तत्पर रहते थे। शस्त्र विद्या में उनकी विशेष अभिरुचि थी। वे प्रजा की रक्षा में कभी असावधान नहीं होते थे। समस्त राजाओं द्वारा न्याय पूर्वक शासन होता था। किसी में विषय तृष्णा नहीं थी। सभी प्राणी परस्पर मेल मिलाप रखते थे। धन बांटने वालों का एक समाज विद्यमान था। गोठ में झुंड की झुंड गौएं रहती थी। हे राजन, उस समय धरती पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी के परम उपासक थे। राजा की आज्ञा के अनुसार सबके कामों की व्यवस्था थी। कुछ लोगों का समय अध्ययन में ही व्यतीत होता था। महिषासुर के कारण उनके कार्यों में जो बाधा आ गई थी वह उसके मर जाने पर दूर हो गई। सबके हृदय की व्यथा शांत हो गई। वे वेद पढ़ने में संलग्न हो गए। उनके व्रत, नियम, दान और धर्म में कोई बाधा नहीं रही। क्षत्रिय गण प्रजा पालन और वैश्य गण व्यापार में लग गए।
कुछ वैश्यों के यहाँ खेती, व्यापार, गोपालन तथा सूद पर रुपया चलाने का व्यवसाय था। महिषासुर का वध हो जाने पर इस प्रकार समस्त जगत सुखी हो गया। प्रजा वर्ग में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं रहा। सभी मानव बड़ी तत्परता के साथ भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में परायण रहने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह कथा संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन शूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। इनके पास बहुत से सैनिक थे। देवताओं को सदा दुखी बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये बड़े दुराचारी और घमंडी थे। सारा दानव समाज इनका साथ देने को तत्पर था। देवी भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये मार डाले गए। देवताओं का हित सोचकर अनुचरों सहित देवी ने यह कार्य संपन्न किया था। इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड, अत्यंत भयंकर रक्त बीज एवं धूम्रलोचन नामक राक्षस भी युद्ध में काम आ गए। देवी ने उन दानवों को मारकर देवताओं को भीषण भय से मुक्त कर दिया। फिर वे देवताओं के द्वारा सुपूजित होकर पवित्र हिमालय पर्वत पर पधार गईं। राजा जन्मेजय ने पूछा, पूर्व कालवर्ती ये कौन दानव थे? उन्हें कैसे सर्वोत्कृष्ट बल प्राप्त हुआ? किसने उनकी प्रतिष्ठा की तथा वे कैसे स्त्री के हाथों मारे गए? उन्होंने किसकी तपस्या की अथवा किससे वरदान पाया, जिसके परिणाम स्वरूप वे इतने अपार बलशाली हो गए? और फिर वे किस प्रकार मारे गए? यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी के चरित्र से संबंध रखने वाली यह कथा बड़ी विलक्षण है। इसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मंगलमयी कथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समस्त फलों को देने वाली है। प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए। वे दोनों सगे भाई थे। उनकी आकृति देखने योग्य थी। पूर्ण वयस्क होने पर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जाकर अन्न और जल का परित्याग करके वे तप करने लगे। योग साधन में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ की वह तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। वे एक आसन पर बैठकर सर्वोत्कृष्ट तप में संलग्न हो गए। अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार होकर वहां पधारे। उन्होंने देखा वे दोनों दानव भाई ध्यान लगाए बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभागो उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभीष्ट हो अथवा तुम जो भी वर चाहते हो उसे व्यक्त करो, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे तप का प्रभाव देखकर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की उपयुक्त बात सुनकर शुंभ और निशुंभ का ध्यान टूट गया। वे सजग हो गए। प्रदक्षिणा करके उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और वे दंड की भांति सामने पड़ गए। उनके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए थे। दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे। देव देव दया सिंधु, हे ब्राह्मण, आप भक्त जनों को अभय कर देते हैं। विभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। संसार में मरण के सिवा दूसरा कोई भय हमें नहीं है। केवल इसी भय से संत्रस्त होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप देवताओं के अधिष्ठाता, जगत के रचयिता तथा क्षमा के भंडार हैं। विश्वात्मन, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। आप हमारे मरण जन्म के भय को दूर करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रही हो? त्रिलोकी में कोई भी किसी की भी इस मांग को पूरी नहीं कर सकता। यह सर्वथा अदेय है। जन्मने वाले की मृत्यु और मरने वाले की उत्पत्ति ये बिल्कुल निश्चित है। जगन नियंता प्रभु ने सदा से ही जगत में यह मर्यादा स्थापित कर रखी है। सभी प्राणी सर्वथा मरणशील हैं।
इसमें संशय नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम दूसरा कोई इच्छित वर मांगो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे। इसके बाद वे सामने खड़े होकर नम्रता पूर्वक बोले, हे कृपा सिंधु, देवता, मानव, मृग और पक्षी किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण न हो, यही हमें वरदान दीजिए। इसे पूर्ण करने की आप कृपा करें। किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती जो हमें मार सके। चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री का हमें किंचन मात्र भय नहीं है। ब्रह्मा जी, हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र के अवध्य होने का वर मिलना चाहिए। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है। व्यास जी कहते हैं, शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें अभिलषित वर देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर पधार गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक सिधार जाने पर शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया और सम्यक प्रकार से उनकी पूजा की। तब उत्तम दिन और नक्षत्र आने पर मुनि ने एक सुंदर चांदी का राज्य सिंहासन उन्हें प्रदान किया। शुंभ बड़ा भाई था, इसलिए उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। अनेकों सुप्रसिद्ध दानव उसी समय शुंभ की सेवा में सम्मिलित हो गए। चंड और मुंड, ये दोनों भाई महान पराक्रमी एवं बल अभिमानी वीर थे। ये अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ पहुँचे। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों की भरमार थी। धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था। शुंभ को दानवी गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है, यह सुनकर वह भी सेना के साथ वहां आ पहुंचा। इसी प्रकार शूरवीर रक्त बीज भी आ गया। वरदान के प्रभाव से उसे असीम बल प्राप्त था। उसके पास 2 अक्षौहिणी सेना थी। राजन, उसके विशेष बलवान होने का एक कारण यह भी था कि सम्रांगण में लड़ते समय उसके शस्त्र आहत शरीर से रक्त की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती थी, उतने ही अनेकों उसी आकार के पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। उन क्रूर दानवों की भुजाएं शस्त्र अस्त्रों से सुशोभित रहती थी। रक्त बिंदु से उत्पन्न वे दानव आकार, रूप और पराक्रम में बिल्कुल एक से होते थे और वे सभी तुरंत युद्ध में सम्मिलित हो जाते थे। इसलिए रक्त बीज संग्राम में महान पराक्रमी और अजय वीर समझा जाता था। इसके बाद शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर घूमकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसकी छाती में वज्र से चोट पहुंचाई। भीषण वज्राघात से आहत होकर निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। उसकी ऐसी स्थिति देखकर सैनिक भाग गए। उसका छोटा भाई निशुंभ मूर्छित होकर पड़ा है। यह सुनकर शत्रु सेना का संहार करने की शक्ति रखने वाला शुंभ वहां आया और बाणों से समस्त देवताओं को घायल करने लगा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो,
हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जित सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माता रानी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर नवरात्रि के चौथे दिन की कथा और दुर्गा सप्तशती के अध्याय भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।